बंधु तिर्की लगता है अब लाचार हो गया, विवश हो गया, हेमंत सोरेन नहीं सुनता है, तो उनको अगर भरोसा है बाबूलाल मारंडी से तो बाबूलाल मारंडी आवाज उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। उद्यमियों से मोटी रकम मिलता है तो इसलिए हम लंदन चले जाएं, लोगों से मिले तो अखबारों में भी बड़ी बड़ी छप जाएगी, लेकिन आप जनता की समस्याओं को आप समाधान नहीं कर सकते। और आज आपको जिस जनता ने यहाँ पर बिठाया है, कल वही जनता आपको वहाँ से उतार देगी। भाई हम तो बोल ही सकते हैं। मैंने तो कल भी जमीन को लेकर के सदन में बात को रखा था और आज भी मैं कहूँगा, पूरे झारखंड में सरकार को नए सिरे से विचार करना चाहिए, खास करके ज़मीन के मामले को लेकर, क्योंकि झारखंड में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, चाहे अंग्रेज के कालखंड में चाहे कांग्रेस के कालखंड में, तो सबों ने ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि बेसिक है, यहाँ के जो खास करके आदिवासी है, मूलवासी है, उनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती ही होता है। और इसीलिए हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिनका जीविकोपार्जन का मात्र एकमात्र खेती है, तो कहीं खनिज हमें निकालना होता है तो वो ज़रूरी होता है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर जिसकी ज़मीन से हम खनिज निकाल रहे हैं तो ज़मीन के बदले उतनी ज़मीन हम उनको कहीं व्यवस्था करें। ये सरकार को इसकी विचार करना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। कोई बहुत बड़ा कठिन काम ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुत से जातियां होती हैं जो ज़मीन को देना भी सरकार को चाहती है, ज़मीन को बेचना भी चाहती है, क्योंकि वो अन्यत्र काम भी वो कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, ताकि लोग उजड़े नहीं, लोग बेघर बार नहीं हो, इस पर सरकार को हर हमेशा सजग रहना चाहिए। क्योंकि आखिर सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है। तो हमें जनता की तकलीफ, जनता के दर्द को हमें जा करके, बुला करके और समझना चाहिए और उसकी हमें समाधान करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए तो यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, उनके पास जा करके बैठ करके और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते और उन समस्याओं को दूर करने की इनको कोशिश करनी चाहिए। तभी उद्योग धंधे भी लगेंगे, तभी उद्यमी भी आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम उद्यमियों से मोटी रकम मिलता है तो इसलिए हम लंदन चले जाएं, लोगों से मिले तो अखबारों में भी बड़ी बड़ी छप जाएगी, लेकिन आप जनता की समस्याओं को आप समाधान नहीं कर सकते। और आज आपको जिस जनता ने यहाँ पर बिठाया है, कल वही जनता आपको वहाँ से उतार देगी कुर्सी से। इसलिए मैं कहूँगा कि ज़मीन बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और ज़मीन को लेकर के ही झारखंड में तिलका मांझी से लेकर के, सिदो कान्हू से लेकर के, भगवान बिरसा मुंडा, जतरा भगत, नीलंबर पीतंबर, तेलंगर खड़िया और कोल्हान में भी असंख्य लोग शहीद हुए जमीन को लेकर के, अंग्रेजी काल में और बाद के दिनों में भी। आज भी अगर लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सरकार कह रही है आबुआ सरकार, आबुआ सरकार। भाई ये तो लगता ही नहीं आबुआ सरकार, ये तो लगता है बाबू लोगों की सरकार है। जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो जैसे ही समझा रहे हैं वैसे सरकार इधर उधर चल रही है। क्योंकि वो लोग मोटी रकम ला करके लोग दे रहे हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, और इसलिए सुनते नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप उस जमीन पर जाकर के देखिए, वहां बैठिए, एक रात वहां गुजारिए उन लोगों के साथ, तब आपको ये समझ में आएगा उनकी दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, और समाधान भी वहीं से निकलेगी। ये बाबू लोग आपका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। बाबू लोग यही करेंगे, अपने तो कमाएंगे, बड़े बड़े अटालिकाएं तैयार कर लेंगे रांची से लेकर के देश और दुनिया में,
और एक दिन मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूं कि भैया पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह ताउम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आप दोनों को। इसलिए गरीबों की दर्द को समझिए और पहचानिए। मुझे लगता है कि जमीन के संदर्भ में जो कहना था वो मैंने कह दिया। और दूसरा विषय को है तो इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में अगर एसआईआर होगा तो उसका पुरजोर से विरोध किया जाएगा, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, आप पूरा देश में एसआईआर हो चुका है, कुछ एक राज्यों में बचा हुआ, उसमें से झारखंड है और झारखंड में भी एसआईआर होगा। एसआईआर पहली दफा नहीं हो रहा है, याद करिए इस देश में प्रत्येक 10 वर्षों में एसआईआर होते रहा है। और एसआईआर क्या है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। भाई जो लोग मर गए उनका नाम हटेगा, जो लोग यहां से बाहर जो लोग चले गए वहां शिफ्ट कर गए उनका नाम हटेगा, जो बाहर से इलीगल प्रवेश करके जो यहां वोटर बने उनका नाम भी कटेगा। तो परेशानी उसको किस बात की है? तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करती रही उन लोगों के पक्ष में जो बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठ करके वोटर्स बने हुए हैं। उनको कटेगी तो ये लोगों को उससे परेशानी है। लेकिन एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन कर रही है और पूरा देश में सफलतापूर्वक कर रही है और झारखंड में भी सफलतापूर्वक होगा। और सबको सहयोग करना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन भी अकेले नहीं करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी से BLO 2 की मांग करती है कि आप भी उनको सहयोग करिए, आप भी उनको मदद करिए, ताकि कोई भी इलीगल मतदाता है उनको हटाया जाए मतदाता सूची से। अब क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी कि इलीगल जो मतदाता है वो भी मतदाता सूची में रहे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ वोटर बने वो भी यहाँ रहे मतदाता सूची में। क्या यही चाहती है कांग्रेस पार्टी? तो ये खुल करके बोलना चाहिए उनको। इसीलिए एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उनके अधिकार क्षेत्र में है और इलेक्शन कमीशन का काम ही है ये देखना कि भाई जो मृत हो गए हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कटना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम ही है जो वोटर यहाँ से बाहर शिफ्ट करके उनका नाम भी हटना चाहिए वोटर लिस्ट से। जो इलीगल यहाँ भारत में मतदाता बने हैं उनका भी नाम हटना चाहिए और हटाने का काम इलेक्शन कमीशन का काम है। मताधिकार देने का काम उनका है कि भाई वो जो देश के नागरिक है, जो भारतीय हैं, उन्हीं को भारत में वोट देने का अधिकार होगी। कि राज्य में और देश में जो सरकार बनाएंगे कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए सरकार नहीं बनाएंगे। देश में और प्रदेशों में जो सरकार बनाएंगे तो भारत की नागरिक बनाएंगे सरकार। सर, कल बंधु तिर्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम लेकर कहा कि उनको संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज की चिंता है। छोटा नागपुर इलाके में CNT है, यहाँ भी चेंज हो रहा है। बाबूलाल जी क्यों नहीं बोलते हैं उसको? अरे मैं तो रिम्स की भी बात किया जी, और आगे भी मैं कह रहा हूं कि झारखंड में इसी छोटा नागपुर क्षेत्र में आप देखते होंगे किस प्रकार से आदिवासियों की खास करके जो भूइहारी जमीन है, जो सेलेबल नहीं है, बिकता नहीं है, उसका तो रसीद भी नहीं कटता है, पहनाई जमीन है, लेकिन उसका भी नेचर चेंज करके दलाल पदाधिकारी सब मिल करके लोग बेच रहे हैं। बे बंधु तिर्की जी को सरकार उनकी है, एक कमेटी बनवा देनी चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए। कौन रोक रहा है उनको? भाई हम तो बोल ही सकते हैं, उनको तो काम करके दिखाना चाहिए। इससे तो स्पष्ट होता है कि बंधु तिर्की लगता है अब लाचार हो गया, बेबस हो गया, हेमंत सोरेन नहीं सुनता है। तो उनको अगर भरोसा है बाबूलाल मरांडी से तो बाबूलाल मरांडी आवाज़ उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। जो भी गलत काम होता है उसका हम विरोध करेंगे, सदन में भी करेंगे, सड़क में भी करेंगे और आम गरीब आदिवासी मूलवासियों को हम न्याय दिलाएंगे। सर, आपने कल सदन में नगरी वाला मामला उठाया। नगरी में ग्राम सभा हो गई और ये तय किया गया है कि मार्च के महीने में यहाँ आंदोलन करेंगे, लोग धरने पर बैठेंगे। बिल्कुल करें, उसमें हम साथ में हैं, बिल्कुल।